हम यहाँ सतीश और वर्षा के रिश्ते के बारे में बात करने आए थे। आप तो जानती है कि अर्चना वापस मानव के घर चली गई है, तो मुझे नहीं लगता वर्षा और सतीश का रिश्ता आगे बढ़ाने में हमें कोई दिक्कत होगी। ये अर्चना भी ना, मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया इसने। सतीश बेटे, तुम्हें इस रिश्ते को लेकर कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं बाबा, वर्षा के साथ शादी के लिए मुझे क्यों एतराज होगा? मैं ही वो इंसान था जिसने इस रिश्ते के लिए पहल की थी। अगर वाकई में ये शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। लेकिन ताई, मैंने सुना है कि अर्चना 3 महीने बाद घर वापस आने वाली है। उसके बाद मुझे ये नहीं लगता है कि अर्चना को अभी वापस लौटने की नौबत आएगी। इस बार इन 3 महीनों में मानो अर्चना के बीच में सुलह हो जाएगी। और मान लीजिए अगर नहीं होती है सुलह तो तलाक तो होना ही है इन दोनों के बीच में। ऑफिशियली मानो अर्चना अलग हो जाएंगे, तब तो हमारे रिश्तेदारों को भी कोई एतराज नहीं होगा ना? हाँ हाँ, वो तो है। तो फिर मैं बात पक्की समझूं? ठीक है ताई, जब बच्चों की यही पसंद है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अगले महीने साकरपुड़ा कर ले। ठीक है भाई साहब, मैं सतीश के बाबा से बात कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बता देंगे। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं। अच्छा बेटे, नमस्ते। वैसे आई, अभी भी जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा। इस मामले में सबसे ज्यादा मेरी चाहत मायने रखती है, और मेरी चाहत अब भी वर्षा ही है। क्या बात है डॉक्टर, आपने मुझे इतना अर्जेंटली बुला लिया? वो वुमेन वेलफेयर फंड का चेक वो तो मैंने लास्ट वीक भिजवा दिया था। हाँ, वो तो मुझे मिल गया, लेकिन आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। गिरीश जी, मैं ये तो नहीं जानती कि आपके पर्सनल मामलों में दखल देना कितना ठीक है, लेकिन हम लोग एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। उसी हक से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। श्रावणी को समझाइए। श्रावणी? हाँ, आज वो मेरे क्लिनिक आई थी अबॉर्शन कराने के लिए। अबॉर्शन? हाँ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं और इस वक्त अबॉर्शन का डिसीजन लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। मैं श्रावणी को ये सब समझाने की कोशिश ही कर रही थी कि इतने में वो, क्या नाम है उस लड़के का? हाँ, मानव और अर्चना भी यहाँ आ पहुंचे। गिरीश जी, आज तो हमने श्रावणी को समझा बुझाकर घर भेज दिया, लेकिन देखिए अब आगे आपको ये ख्याल रखना है कि गलती से भी श्रावणी अब ये एक्शन दोबारा ना ले। डॉक्टर? देखिए गिरीश जी, मैं उसका चेकअप कर चुकी हूँ। उसकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हमें जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाना होगा। क्या आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया? हाँ, हम दोनों गए थे सतीश के घर बात करने के लिए। लेकिन आई सतीश की आई, उन्होंने तो इस रिश्ते के लिए। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका बस ये कहना था कि अर्चना अपने ससुराल वापस चली जाए, और अब जबकि वो चली गई है तो उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन 3 महीने बाद तो ताई वापस आ जाएगी, उसके बाद मैं। अरे तब तक तो उसका डिवोर्स भी हो जाएगा ना, तू चिंता मत कर। हमने इस बारे में भावना ताई से सारी बात की है और उन्हें सारी चीजें मंजूर भी है। तुम्हें पता है, हमसे ज्यादा तो वो उतावली हो रही है तुम्हें बहू बनाकर अपने घर ले जाने के लिए। लेकिन सतीश के रिश्तेदार ताई के डिवोर्स को लेकर उन्होंने कुछ कहा तो मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, और लोगों की बातों को कितनी अहमियत देनी है ये तो हम सब जानते हैं ना। देख, लोग शादी में आएंगे, खा पी के चले जाएंगे, रहना तो तुम्हें है उस घर में। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, भावना ताई को कोई प्रॉब्लम नहीं,
तो लोगों की बातों से क्या फर्क पड़ता है? आई, आप दोनों सतीश से मिले थे? हाँ, और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी है। वैशु, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। पता है, हम अगले महीने ही साखरपुड़ा तय करने की सोच रहे हैं। हाँ। कौन सी तारीख तय की है? अरे इतनी चिंता मत कर, मैं आज ही गुरु से बात करके तारीख तय करवाता हूँ। वैशु, क्या है ये सब? तू क्यों कर रही है ऐसा? देख, तू जानती है मैं और सतीश जी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती, तो फिर क्यों तूने आई को रिश्ते की बात याद दिलाई? क्योंकि मैं चाहती हूँ ताई, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उनके साथ हो। वैशु, बात को समझ। रिश्ते इस तरह थोपे नहीं जाते, दिल से बनते हैं और तभी टिक पाते हैं। एक बात बता ताई, क्या चाहती है तू? हाँ, किसका इंतजार है तुझे? शायद तू उस इंसान का इंतजार कर रही है ना, जिससे एक दिन तुझे प्यार हो जाए। हाँ हाँ, उसी का इंतजार कर रही हूँ मैं। सॉरी टू से ताई, लेकिन तू बहुत गलत सोच रही। ताई, ताई शादी उस इंसान से की जाती है जो हमसे प्यार करता है, ना कि उस इंसान के साथ जिसे हम प्यार करते हैं। ताई, ताई अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ। सतीश जी जैसा अच्छा इंसान तुझे नहीं मिलेगा ताई। तुझे क्या लगता है हाँ, कि एक दिन तेरे सपनों का राजकुमार आएगा और तुझे यहाँ से लेकर जाएगा? लेकिन ताई, कभी कभी ऐसे होता है कि वो हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। और तेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है ताई। वैशु, बस बहुत हो गया। ताई, तू ही कहती है ना कि सतीश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो फिर ये दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी क्यों नहीं हो सकती है ताई? तू आज उनसे प्यार नहीं करती, मगर कल तुझे उनसे प्यार हो जाए। हाँ, अगर मगर में मैं बिलीव नहीं करती। ठीक है ताई, मैं तुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी ताई, कि तू सतीश जी से इसीलिए प्यार नहीं करती है क्योंकि तूने कभी उनको उस नजरिए से देखा ही नहीं है। एक बार उस नजरिए से सोच के तो देखता है, क्या पता तुझे उनसे प्यार हो जाए। वैशु, सोच समझकर कैलकुलेशंस करके प्यार नहीं किया जाता। मानती हूँ ताई, लेकिन ये भी जानती हूँ कि इंसान को सच्चा प्यार जिंदगी में एक ही बार नसीब होता है, और तुझे वो प्यार नसीब हो चुका है ताई। अब तू उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। ZTV, आज लिखेंगे कल।